आज पंडित सुनील भाला राज्य मंत्री सर्किट हाउस में पहुंचे हुए हैं और उन्होंने आज कई घोषणा की है। सबसे पहले तो उन घोषणाओं को जान लेते हैं कि आखिर किस मुद्दे को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरे साथ पंडित सुनील भाला हैं, जो कि राज्य मंत्री है। पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आपने विभागीय बैठक की थी, उसके बाद कुछ घोषणाएं की हैं। सबसे पहले तो बता दीजिए क्या क्या है। हमने अपने जो श्रमिक परिवार की बेटी है, उनके बच्चे पुत्रियों के लिए विवाह कन्या योजना यानी कि ज्योतिबा फूले विवाह कन्या श्रमिक योजना के लिए उसे 15,000 रुपये से बढ़ा करके 51,000 रुपये किया है। अब हम श्रमिक परिवार की पुत्री को 51,000 रुपये कन्यादान के रूप में देंगे और इस योजना का नाम हमने ज्योतिबा फूले विवाह श्रमिक कन्या योजना लिखा है। दूसरा, आपने खेल के क्षेत्र में भी कुछ किया है, चेतन चौहान के उसका नाम। हम 29 तारीख को चेतन चौहान जो खेल क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना है, उस योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए तुम दोनों उधर बात करो जाकर के यार, यहीं खड़ा हो मेरे कान में बात कर रहा है। हाँ, उसे क्रियान्वयन के लिए चेतन चौहान खेल क्रीड़ा श्रमिक प्रोत्साहन योजना, जिसको हमने 10,000 रुपये जिला में श्रमिक खेलने वाला उस परिवार के बच्चे को 25,000 रुपये की धनराशि और जो प्रदेश में खेलेगा उसको 50,000 रुपये की धनराशि और जो केंद्र में खेलेगा उसको 75,000 रुपये की धनराशि और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के श्रमिक परिवार का बच्चा आएगा उसको 1,00,000 रुपये की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दे करके उसका उत्साह बढ़ाने का काम हमने 29 तारीख को जो अपने मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर उसका शुभारंभ करेंगे और राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में है, तो उस योजना का हम शुभारंभ मेरठ से स्टेडियम से प्रारंभ करेंगे। ठीक है। मेरा दो बातें हैं, मेरी दो क्वेश्चन है जिस वक्त काफ़ी हॉट है। एक तो आपके केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे इस पर महाराष्ट्र सरकार के लिए? महाराष्ट्र सरकार खिंचाई हुई है और उस पर प्रशासन और शासन उस पर संभल नहीं रहा है। वहाँ की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है और सरकार की हालत यह है कि जो खिजानी बिल्ली खंबा नोच है, वो ऐसे राजनीतिक बड़े राजनीतिकों को लोगों को गिरफ्तार करके वो अपनी मानसिकता का परिचय दे रही है। तो जो उसे सरकार जो चलाने में फेल हो गए उद्धव ठाकरे जी, तो वो नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजना ये क्या दुर्भाग्यपूर्ण आपको है। नहीं लगता है नई परंपरा शुरू हो जाएगी इस तरीके से? इसीलिए मैंने कहा कि वो फेल सरकार है, तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि वो फेल हो चुके हैं। प्रशासन और शासन उनके वश में रहा नहीं और चलाने की क्षमता उनकी बची नहीं है, वो इरिटेट है। तो उससे यही मानसिकता का पता लगता है। तो निश्चित रूप से अगली सरकार महाराष्ट्र में भाजपा की आएगी। अच्छा मंत्री जी, तालिबान से लोगों को आपने निकाला है। उत्तराखंड में कुछ लोग पहुंचे हैं, वो कह रहे हैं शुक्रिया, क्योंकि मोदी जी के नाम पर उन लोगों को छोड़ा गया। तालिबानियों ने उनसे कहा था कि आपको 13 गोली बहुत थी, हमारा मोदी जी से वादा था, इसलिए आपको छोड़ दिया। लेकिन अब तालिबानियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मोदी जी को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई कोई ट्रेंड अभी मोदी जी से क्लियर नहीं हुआ है। चूँकि आप मंत्री हैं तो आपसे ये सवाल बनता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये विश्व स्तरीय मामला है। इसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व स्तर पर वार्ता करने के बाद वो अपने भारत के हित में जो भी निर्णय होगा वो निर्णय करेंगे और वो निर्णय हम सबको भारतवासियों को मान्य है और हमेशा मानते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी का विवेक और विश्व स्तरीय वार्ता के बाद वो जो निर्णय लेंगे वो सबको मान्य तो उन लोगों को निकालने की अभी भी आपकी कोशिशें जारी है, जो कुछ अभी इंडियन वहाँ रह गए हैं? खासतौर से उत्तराखंड के लोग काफ़ी हैं वहाँ पर। है। देखिए, जो हमारे स्वदेशी लोग वहाँ पर थे उसके लिए भारत सरकार ने अपने एयर के माध्यम से हवाई जहाज़ के माध्यम से एयर इंडिया को वहाँ लगाया था और उनको स्वदेश लाने के लिए जो भारतीय हैं उनको सुरक्षित लाने की सरकार की जिम्मेदारी है। उस काम को सरकार अपनी जिम्मेदारी को बहुत कायदे से निभा रही है और सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी भी है कि अपने स्वदेशी को वहाँ से तालिबान से अफगान से ला करके अपने उनके घर पे सुनिश्चित एक पहुँचाना है। सवाल मैं पूछ लूँ आपसे, शिवपाल यादव कल पहुंचे थे, कह रहे हैं सरकार हर मोर्चे पर विफल है। वो आएंगे तो 5 लाख रुपए उन लड़कियों को देंगे जो पास आउट करेंगी बीए, इसके अलावा 300 यूनिट बिजली की फ्री बात कर रहे हैं। मुझे लगता है उनकी जो वहाँ पर भीड़ की अगर बात की जाए, मेरे पास फुटेज है, उसमें खाली कुर्सियाँ पड़ी थी जब उनको उद्घाटन कर रहे थे हॉस्पिटल का। तो इस पर आपका क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहेंगे? उन्हें किसने रोका? वे खाली कुर्सियों के बीच में बात करते रहे। जनता उन पे है नहीं, विधानसभा में कोई सदस्य उनके पास है नहीं, कार्यकर्ता उनके पास है नहीं। अखिलेश की पार्टी थी, उन्होंने पार्टी ले ली, पार्टी से उसे खदेड़ दिया गया। तो अब खाली कुर्सियों पे तो बात करेंगे वे।
तो ये थे हमारे साथ पंडित सुनील भाला। इनका साफ तौर सर अफ़गान पर और शिवपाल यादव पर, इसके अलावा जो इस समय जो केंद्रीय मंत्री गिरफ्तार हुए हैं उन पर तमाम चीज़ों पर बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी है। हालांकि आगामी 2022 के चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ तेज हैं, ऐसे में तमाम तरह के बयान आएंगे और हम आगे भी इनसे जानने की कोशिश करते रहेंगे कि आखिर उन बयानों पर जो उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदे हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। अपने सहयोगी बाबर के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ।